हमारे साथ हैं रेणीगा के प्रधान व सफल व्यवसायी ब्रिजेश शुक्ला जी। हम आज इनसे जानते हैं कि समाज सेवा और व्यवसाय के साथ साथ अपने घरेलू जीवन से लेकर सामाजिक जीवन तक किस तरह ये चारों तरफ अपने को सामंजस्य बना के रखते हैं। ब्रिजेश शुक्ला जी से पब्लिक फोरम की सीधी बातचीत। तो ब्रिजेश शुक्ला जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत हमसे बात करने के लिए आपका। क्या क्या अभी आप सामाजिक गतिविधियां चलाए हैं कोरोना के काल में? कोरोना के संदर्भ में सबसे पहले तो जब कोरोना महामारी की जानकारी विभिन्न माध्यमों से, आपके अखबार के माध्यम से, टीवी के माध्यम से और इंटरनेट के माध्यम से हमको हुई, तो सबसे पहली जो मन में विचार आया वो ये कि गांव के जो कम पढ़े लिखे लोग हैं या जो मीडिया से उतना जुड़े हुए नहीं हैं, ऐसे लोगों को कोरोना महामारी वास्तव में क्या है, कितनी खतरनाक है, उसके स्वरूप से परिचित करा के उनको जागरूक बनाया जाए कि लोग कोरोना महामारी से बचने के लिए प्रयत्नशील हों और अपने प्राणों की रक्षा कर सकें और साथ में अपने परिजनों और समाज की भी। तो जो जानकारी मीडिया के माध्यम से, दूरदर्शन के टीवी के माध्यम से और अन्य माध्यमों से हुई, सबसे पहले हमने उसको गांव के लोगों से साझा किया जी, और उनको अवेयर करने का प्रयास किया। और उसके बाद जब मैं खुद भी अच्छे से समझ गया कोरोना महामारी को और उसके बचने के जो उपाय हैं, जब उनकी जानकारी हुई तो सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड वॉश और फेस मास्क, तो सोशल डिस्टेंसिंग के लिए भी लोगों को प्रेरित किए और लोगों के गांव में गए और गांव में जाके 1.5-2 मीटर की दूरी से लोग अगर नजदीक भी आने चाहते थे तो उनको मैंने रोका नहीं, आप लोग दूरी बनाए और दूर रह के उनको प्रैक्टिकली मतलब हर तरह से उनको जागरूक किया करने का कि प्रयास कोरोना से बचने के ये उपाय हैं। जी जी। और वितरण भी कुछ करवाएं सर? वितरण में सर पहले चरण में हमने गांव के लोगों को फेस मास्क जी, अच्छी क्वालिटी का और सैनिटाइजर और साबुन वितरित किया। और कैसे हाथ धोना है वो प्रैक्टिकली कई जगहों पे जहाँ पे 4-6 लोगों की गैदरिंग हो जाती थी और जगह बहुत सारी थी, वहां पे पानी मंगा के और बकायदा जो 6 स्टेप्स हाथ धोने के, हाथ धो के भी दिखाया कि ऐसे आप लोगों को हर 1 घंटे पे हाथ धोना है, गर्म गुनगुने पानी का सेवन करना है, हल्दी वाला दूध पीना है। तकरीबन ग्रामीण अंचल में हर घर में दूध की उपलब्धता है, तो शाम को सोते समय गर्म दूध पिए, पूरा दिन आप लोग गर्म गुनगुना पानी ही पिए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, ये चीजें बताई। उसके बाद वितरण के क्रम में एकदम शुरुआत में लॉकडाउन के समय मैं बहुत एक्टिव नहीं रहा, ये जानकर कि लोग सप्ताह भर तक तो अपनी गाड़ी खींच लेंगे, लेकिन लॉकडाउन का 14 अप्रैल से जब सेकंड फेज चालू हुआ तो 11-12 अप्रैल में चूंकि अंदाजा हो गया था कि लॉकडाउन आगे बढ़ेगा जी, तो गांव के तकरीबन 170 गरीब परिवार जिनका चयन हमने, हमारी पत्नी ग्राम प्रधान है, तो गांव के जो सदस्य हैं, पंच हैं जी, उन पंचों से टेलीफोन के माध्यम से उनके एरिया में, उनके मोहल्ले में कौन वास्तव में बहुत ज्यादा गरीब लोग हैं जिनके लिए भरण पोषण कठिन हो रहा है, ऐसे लोगों की सूची उनसे मैंने बोला कि आप लोग मुझे बताएं, नाम बताएं। और खुद से भी चूंकि ग्राम प्रधान के तौर पे गांव में घूमना होता है तो कौन से गरीब परिवार हैं उनकी पहचान पूरी जानकारी है आपको। तो ऐसे तकरीबन 170 परिवारों को हमने चिन्हित किया और उन परिवारों में दाल, आलू, तेल, नमक, मसाला, सोयाबीन, साबुन इत्यादि खाद्यान्न सामग्री, हाँ, ये वितरित किया क्योंकि राशन तो गांव से मिल जा रहा था लोगों को। जैसे कि ब्रिजेश जी, जैसा आपके बारे में मैं जानता हूं, आप एक कुशल बिजनेसमैन हैं और उसके साथ साथ पंचायत प्रतिनिधि भी हैं, तो इन दोनों के बीच में जो वितरण कर रहे हैं, तालमेल बिठा के कैसा महसूस कर रहे हैं आप? देखिए, चाणक्य नीति में मुझे किताबों का बहुत शौक हमेशा से रहा। तो चाणक्य नीति में मैंने पढ़ा था कि यदि आपके पास कोई सक्षमता है, वो आर्थिक हो, शारीरिक हो, बौद्धिक हो जी, आपको ईश्वर से कोई विशेष कृपा मिल गई है और किसी को उसकी जरूरत है, अगर आप उसकी जरूरत के समय उसकी सहायता नहीं करते, मान लीजिए आपके पास धन है और आपका पड़ोसी गरीब है, उसका बच्चा बीमार है, आपके पास धन है, आप उसकी आर्थिक सहायता नहीं करते हैं,
तो वह धन व्यर्थ है, निष्प्रयोज्य है, मतलब अब व्यर्थ से भी ज्यादा और सब तो मेरे पे नहीं है। जी जी जी। तो चाणक्य नीति की उस सूक्त से मैं बहुत प्रभावित हुआ हूँ, और एज बिजनेसमैन और एज समाज सेवी ईश्वर की जो कृपा मुझ पे हुई है, वो नो डाउट ईश्वर ने सबको, हर मनुष्य को समान बनाया है। फिर ईश्वर की विशेष कृपा मेरे पे है, तो निश्चित तौर पे कुछ तो भगवान ने अलग देखा होगा, कुछ सोचा होगा। इस करके मैं अपने को जो भी ईश्वर से मिला है वो अपने समाज के साथ बांट के बहुत खुशी महसूस करता हूँ। और एक विशेष चीज की, मुझे इस काबिल बनाने के लिए मेरे माता पिता ने जो संघर्ष किया है। मेरे बाबूजी बीएसएनएल में 4th क्लास एम्प्लॉय रहे हैं, हम लोग जबलपुर में रहते थे। तो वो जो अपने बच्चों को पालने के लिए हमारे पिताजी ने, माताजी ने संघर्ष किया है, वो संघर्ष याद है। और सबसे बड़ी प्रेरणा उन संघर्षों से मिलती है। और चूंकि गरीबी देखे हैं, झेले हैं, तो एहसास रहता है कि किसको क्या मदद चाहिए, किसी की जरूरत हो सकती है। जी जी जी। और मैं क्या कर सकता हूँ। जी 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 जी। अच्छा लगता है जी। और बांटने के क्रम में मैं बताऊं आपको कि कोरोना लॉकडाउन के बाद जितने भी ग्राम सभा में कार्ड धारक है पात्र गृहस्थी के, तकरीबन 605 कार्ड धारक हैं जी। 32-33 अंत्योदय कार्ड धारक हैं, और कुछ रजिस्टर्ड मजदूर और भी हैं जिनका पात्र गृहस्थी का राशन माननीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी ने, भारत सरकार ने निःशुल्क कर दिया था। लेकिन कोरोना महामारी को दृष्टिगत रखते हुए मैंने अमीर गरीब का भेद न करते हुए 605 राशन कार्ड में जितने भी, जिनको शासन से निःशुल्क राशन मिला, उसके अलावा ग्राम पंचायत के जितने भी पात्र गृहस्थी कार्ड धारक हैं, अप्रैल माह में जो 1 तारीख से 12 तारीख तक वितरण हुआ है, पूरी ग्राम सभा को मैंने वो राशन निःशुल्क वितरित कराया। उसका भुगतान कोटेदार को मैंने स्वयं किया। और उसके बाद ऐसे लोग जिनका राशन कार्ड नहीं बना है, ऐसे लोगों को संदेश देके, उनके डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करवा के उनका मैंने पात्र गृहस्थी में आवेदन कराया। और तकरीबन 40 राशन कार्ड के लिए मैंने अप्लाई कराया, और उसका जो जनसेवा केंद्र में जो भुगतान करना पड़ा, वो भुगतान भी मैंने अपनी जेब से किया। और वो सूची मैंने माननीय खंड विकास अधिकारी महोदया को, और जो सप्लाई इंस्पेक्टर लालगंज वो रहे हैं मयंक जी, उनको मैंने प्रोवाइड करा दिया। भाजपा जिलाध्यक्ष जी को प्रोवाइड करा दिया कि आप इन पात्र लोगों को पात्र गृहस्थी योजना में शामिल कराएं। लेकिन फिर भी सफल न होने के बाद 2 दिन पहले मैं माननीय विधायक जी के यहाँ गया। जब मैं ब्लड डोनेट करने गया था इलाहाबाद, वहां से लौट रहा था, तो माननीय विधायक महोदय श्री आर.के. वर्मा जी से मिलके मैंने उनको भी वो सूची व्हाट्सएप पे प्रेषित की कि उनके द्वारा प्रयास करके ये जो गरीब लोग हैं, उसमें मुसहर, एससी, बीसी, ओबीसी और कुछ सामान्य परिवार के भी लोग हैं, तो पात्र गृहस्थी में उनका नाम शामिल करने के लिए मैं प्रयत्नशील हूं। साथ ही जिन लोगों को शासन से राशन नहीं मिल सका है, ऐसे तकरीबन 30 से अधिक परिवारों को अपने घर से, हम किसान परिवार भी है हमारा, ईश्वर की हर तरीके से कृपा है,